bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. हम तो कहेंगे मैं बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ. बिल्कुल ज्योत्सना, क्योंकि इतना खास मौका है आज. आप तो सब जानते हैं कि आज क्रिसमस है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की. मेरी क्रिसमस आप सभी को. और क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ ही पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो नए साल की स्वागत की तैयारियों में भी जुट गए हैं. जिंदगी में बदलाव के लिए खुद से कई वादे करते हैं कि नए साल में हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. रेजोल्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ. वैसे ज्योत्सना, वैसे हर साल जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें हर किसी का पहला रेजोल्यूशन शायद यही होता है कि अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, परफेक्ट शेप लाना होता है. क्योंकि अमित, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी तभी अच्छी रहेगी जब शरीर साथ देगा, वजन कंट्रोल होगा, तभी तो बीमारियों से हम बचेंगे और ऊपर वाले की दी तमाम निमतों का लुत्फ उठा पाएंगे. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. और तो ये तब और जरूरी हो जाता है जब ताजा स्टडी ये कहती है कि बाहर से दुबला दिखना यानी कि शरीर पर फैट नहीं होने का कतई मतलब नहीं है कि आप मोटे नहीं हैं. जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप. अब सिर्फ परफेक्ट बीएमआई हेल्दी होने का इंडिकेटर नहीं रह गया है. थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड, ये कंडीशन सेहत को लेकर धोखा दे रही है, तमाम बीमारियों की वजह भी बन रही है, जिसमें हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस और कैंसर सबसे ऊपर है. अब आप सोच रहे होंगे कि बीएमआई नहीं तो फिर पता कैसे चले कि कौन परफेक्ट है और किसके शरीर में फैट है. अमित, टेस्ट तो वेस्ट टू हिप रेशियो और बीआरआई भी है, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको हर कोई आसानी से कर नहीं सकता या नाप नहीं सकता. लेकिन अब बीसीए के जरिए भी लोगों को अपने शरीर में फैट का पता चल रहा है. अब ये बीसीए क्या है? ये है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस. ये टेस्ट मशीन से होता है. इसमें मसल्स और बोन्स की तुलना में बॉडी में जो फैट का परसेंटेज है वो देखा जाता है. तो आज ही आप ये टेस्ट कराएं और पता लगाएं कि कहीं आपके भी इंटरनल ऑर्गन्स में फैट तो नहीं जमा है, और जमा भी है तो डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि फैट अंदर का हो या फिर बाहर का, स्वामी रामदेव के पास इसके उपाय हैं सबको ठीक करने के लिए. तो सीधे चलते हैं स्वामी जी के शरण में. स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आज कोई खास जगह पे आप मौजूद है लग रहा है. प्रणाम स्वामी जी. देखो, मेरी बाई तरफ योगिनी बेटियां हैं आचार्य कुलम की, और मेरे दाहिनी ओर योगी बच्चे हैं, और इन सब के बीच में मैं बड़ा बच्चा हूँ. बच्चे जैसे बने रहो, बचे रहो सब बीमारियों से, बचे रहो सब दोषों से. और ये इधर तो नटराज आसन और इधर गरुड़ासन से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं. चलो बच्चों, खड़े होकर के चक्रासन करो. चक्रासन, पाद हस्तासन, फिर डिंबासन, फिर वृश्चिकासन. इधर तो एडवांस योग चलेगा. ऐसे जीवन में जो एडवांस रहना चाहते हैं वो तो इन बच्चों की तरह योग करना. भाई देखो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है. आज बच्चे, कोई सेंटा क्रूज बना हुआ है, कोई पता नहीं कुछ और बना हुआ है. अरे योगी बनो, ये है हमारी मूल प्रकृति. योगी बनो, राम बनो, कृष्ण बनो, हनुमान बनो, शिव बनो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती बनो. तो देखो भाई, आज से कुछ लोगों ने दारू के स्टॉक जमा करने शुरू कर दिए हैं कि न्यू ईयर पर दारू पिएंगे. मैं कहता हूं ये दारू का देश नहीं है, देवताओं का देश है. अपने गांव के देवालय, वहां जाकर के मंदिरों में साफ सफाई करें. राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, देवी के, भगवती के जो मंदिर हैं वहां पर जाकर के पूजा पाठ करें. सामूहिक पूजा पाठ, जैसे हमारे मुस्लिम भाई मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, ईसाई भाई अपने चर्च में सामूहिक प्रेयर करते हैं, हमारे सिख भाई अपने मंदिर में, हमारे जैन भाई, बौद्ध भाई अपने अपने ओम नमो अरिहंताणम का उद्घोष करते हैं, एक ओंकार सतनाम के एक प्रभु की उपासना करते हैं. तो मैं सबसे कहूंगा, न्यू ईयर पर अपने तीर्थों में जाएं, अपने ग्राम देवता, अपने जो तीर्थ देवता है, तो एक तो सूर्य नमस्कार, और ये डेली का हमारा पावर योगा. तो देखो, तो 4 धामों में जाए, रामेश्वर में जाए, द्वारिका में जाए,
जगन्नाथपुरी में जाएं, कामाख्या में जाएं, काशी मथुरा हरिद्वार में आए और अमृतसर में जाएं, अपने तीर्थों में जाएं न्यू ईयर पर, और चाहे गंगा स्नान के लिए आए हरिद्वार, पतंजलि योग पीठ में आए। अरे बच्चों ने तो क्या जबरदस्त आकंठ भुजंगासन रामा देख करके कितना अच्छा लगता है। बहुत शानदार। इतनी प्रचंड ठंड में भी इन बेटियों ने, इन बेटों ने अपने आप को इतना संभाल लिया है, और सबको हमें ऐसा बलवान बनाना मैंने टारगेट दे रखा है 100 बार दंड बैठक का। आपको भी मेरे भाई अमित जी, स्वामी जी तो हमारी वैसे ही पहलवान बेटी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार तक ऐसे ये सबको बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, बहार बनना, और महान राष्ट्र की आधारशिला स्वयं से तैयार। स्वामी जी आपको कोई देखे ये 100 बार से ऐसे, तो ये तो बिल्डिंग के लिए ना 100 बार एक जैसे एक्सरसाइज करो ना, तो पूरे डोले सारे बॉडी एकदम फर्स्ट। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी आपको देख के तो कहीं से भी कतई नहीं लगता है कि ठंड पड़ रही है, ठंड का मौसम है। आपको देख के लग रहा है कि हम अभी भी वही मई जून के महीने में हैं। लेकिन जो हम साथ में तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देखिए, क्योंकि स्वामी जी आपको भ्रमित करेंगे कि ठंड नहीं है, लेकिन ठंड है। -18 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी खूब हो रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पहाड़ी इलाके बर्फ से पटे हुए हैं। सैलानियों के स्वामी जी मजे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं आपको देखकर लोग -18 में अगर पहुंच गए ऐसे, फिर तो काम खत्म है। स्वामी जी कल तो केदारनाथ में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हाँ देखो, एक तो मेरे साथ ये दंड बैठक लगाना, एक तो हनुमान ये दंड ऐसे होले होले और फिर फास्ट ऐसे, ये ऐसे मैंने तो जोर से लगाई, तो जितना भी साजो सामान है इन्होंने रख रखा था सारा बिखर गया ऐसे। ये एक तो इधर बेटियों का भाई देखते ही बन रहा है, क्या बात है। पूर्ण कुष्ठासन, पूर्ण धनुरासन, चक्रासन, वृश्चिकासन, डिम्बासन, क्या अजब गजब है। भारत की आन बान शान है। और इन्होंने वो जो ऊपर बिल्कुल पतली सी, इनको भी ठंडी लग रही मेरी तरह से, वो भी भारत की पहन रखी है। मेरा रंग दे बसंती चोला है बच्चे तो सब। ये एक तो ये हनुमान दंड, और फिर ये एडवांस योग करके एडवांस बच्चे बनना है, सुपर जीनियस, फिर ये साधारण, और फिर ये ऐसे मिश्र दंड और सपाटा दंड मैंने बताया ऐसे, ये और एक ये, और दूसरा ये ऐसे पावर योगा का पूरा सेशन देखो, हमने डेली का नियम बना रखा है, ये तो करना ही है ऐसे ऐसे, और सुपर पावरफुल हो जाना। इधर ये पावर के लिए ग्रीन प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, मैं सुपर फूड, किड सुपर फूड, और फिर देखो सुपर डुपर ऊर्जा, फिर इधर च्यवनप्राश, बादाम पाक, फिर इधर ये हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। नज़ारा आज बड़ा जोरदार है। तो देखो, एक तो एडवांस योग, क्या बात है भाई। आगे तो पैर लगते हैं ना, पीछे झुक करके घुटनों पर पैर लगा रहे हैं भाई जी, क्या बात। इन बच्चों को तो भाई क्या कहें, ऐसी क्या ऊर्जा है साहब, इन बच्चों में तो गजब है। ऐसा सब बन जाए ना, फिर कहा किसको ठंड लगेगी, ठंड भी भागेगी, शक्ति जागेगी ऐसे। और बच्चों को तो भाई कठिन कठिन अभ्यास तो करते, बच्चों को कम से कम शीर्षासन तो सबको सिखा दो। चलो बच्चों एक बार शीर्षासन कर लो, तुम्हारे कठिन कठिन आसन देके कुछ लोग डर जाएंगे। अब तो शीर्षासन करना बेटा, हाँ रोज शीर्षासन अपने बच्चों को करवाए, शीर्षासन, सर्वांगासन कराए, धीरे धीरे फिर एडवांस योग में लेकर के जाए, ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन। और आप बता रहे थे लोग मुटिया गए हैं, तो जो मुटिया गए हैं उनको जो है सर्वांगासन, हलासन, और उसके बाद जो मोटे मोटे हैं उनको तो ये कराना
अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। देखो, तो आज हमने आह्वान किया कि आप अपना नया वर्ष, वैसे तो चैत्र प्रतिपदा पर मनाना है, हमारे पास त्योहारों की कमी है। रामनवमी है, स्वामी जी, जन्माष्टमी है, होली, दिवाली है, शारदीय नवसष्ठी, वासंती नवसष्ठी है, अपने यहाँ जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है, और ज़्यादा रोज उत्सव मनाना है तो दूसरों के जन्मदिन मना लो, तुलसी दिवस मना लो, गौ माता की पूजा कर लो, भारत माता की पूजा, अपने माता पिता की पूजा कर लो। तो देखो जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, वेट कम करने के लिए ये 3 अभ्यास तो रामबाण है। मैंने एक एक दिन में 1-2 किलो वजन घटाया लोगों का। स्वामी जी, मोटापा कैसे कम किया जाए, आलस कैसे भगाया जाए, अपने व्यक्तित्व को कैसे सुंदर बनाया जाए, वो आप लगातार बता रहे हैं। लेकिन 2 तस्वीरें आज बेहद खूबसूरत है। एक तस्वीर जो आपके बच्चों की हम देख रहे हैं, योगी बच्चे इतना सुंदर आसन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो प्रकृति हमें दिखा रही है, शिमला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों से जो बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं, बेहद खूबसूरत है, मन को खुश करने वाली हैं। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी भी सामने आई है जो ये कहती है कि एक्सेस वेट की वजह से 7 तरह के कैंसर का भी डर बढ़ जाता है। और मोटापा कैसे होता है? आलस की वजह से। स्वामी जी, मोटे लोगों को कैंसर जैसा जानलेवा रोग ना हो, ये ना मिले, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, एक तो आपने बहुत अच्छा विषय दे दिया मुझे। अब मैं सबसे आह्वान करूंगा, घूमने के लिए यूरोप मत जाओ, स्विट्जरलैंड मत जाओ, घूमने के लिए इधर उधर मत हांडो, घूमने के लिए बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री जाओ, घूमने के लिए शिमला जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जाओ, श्रीनगर जाओ, घूमने के लिए उधर काकाजंग है। हाँ, हमारा क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट में तो है, हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ सब जगह और जो है सब पूर्ण शांत प्रदेश है। थोड़ा बहुत एक प्रदेश में कुछ आपसी मनमुटाव हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मणिपुर में भी लंबे लंबे श्वास। और देखो, अपना देश बहुत खूबसूरत है, जो आपने तस्वीरें बताई ना, हमारे स्वामी जी हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारी संस्कृति बड़ी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है भारत की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क पर और खजियार को तो वैसे भी मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने कहा ना, न्यूयॉर्क पर अपने ही देश में घूमने के लिए जाओ। जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, उनके लिए मैंने फिर वो द्वारिका भेटपुरी उधर जाओ, और इधर जाओ रामेश्वरम, उधर कामाख्या जाओ, उधर जगन्नाथपुरी जाओ, और फिर देखो ये योगी बच्चे तो एडवांस योग कर ही रहे, ये अभ्यास करो। तो देखो, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे मैंने ये अभ्यास दोनों पैरों से भी बता दिए, एक एक पैर से भी बता दिए, सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से ऐसे करना। फिर पूरे देश भर में पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र है। मैं तो कल ही हमारे श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने गए, और वहां बताओ, चौटाला गांव में वर्ल्ड क्लास पतंजलि वेलनेस सेंटर, पूरे देश भर में पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर, जहां आज हम हैं, ऐसे ही पूरे देश में हमने 5000 से शुरू किया था, लगभग 10,000 पर यात्रा पहुंच गई, केंद्र बना दिए। यहाँ जाओ, आरोग्य पाओ, स्वास्थ्य पाओ, सुख पाओ, शांति पाओ। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अभ्यास, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ये करना, और फिर ऐसे ऐसे करना। तो आप बता रहे थे कैंसर कैसे होता है, तो मैं 5-7 शब्द बोल रहा हूं। लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस घट जाता है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है। अब ये कुछ साइंटिफिक वर्ड है, इसका मतलब भी बताऊंगा। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म लड़खड़ा जाता है। ये तो ज्यादा लोगों को पता लग ही गया है, ज्यादातर लोगों को। एक एक सेल में एक ऑटोफेजी, एक माइटोफेजी है। उस सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाएगी ना, एक एक सेल का एपोप्टोसिस अच्छा हो जाएगा। लाइपोजेनेसिस उसको कहते हैं कुछ भी खाओ, अनाज खाया, शाक सब्जियां खाई, फल खाए, थोड़ा
किसी भी रूप में स्वीट खाया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, इसको कहते हैं लाइपोजेनेसिस। ये लाइपोजेनेसिस हमें कम करना है, लाइपोलाइसिस बढ़ाना है, उसके लिए ये अभ्यास जो पूरा प्रोटोकॉल है इसको करना है। एक ये बच्चे तो एक पाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन भी कर लेना फिर बच्चों, फिर गर्भासन और सुप्त गर्भासन भी कर लेना। प्रवाह से बच्चे किए जा रहे हैं, इनको देख करके तो ऐसा लग रहा है काश दोबारा हमको भगवान ऐसे ही बच्चा बना दे और इनकी तरह एडवांस योगा हम भी कर लें। हाँ, कितने प्रसन्न है ये बच्चे। हाँ, मुस्कुराओ बच्चों। हाँ, ऐसे तो बच्चे वैसे ही अंदर से सदा मुस्कुराते रहते, हैप्पीनेस चेहरे से भी झलकनी चाहिए। तो इतना एडवांस योग करके भी कोई तनाव नहीं है, बल्कि ये तो तनाव को इन्होंने तिलांजलि दे दी। कह रहा था लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, लाइपोजेनेसिस को घटाना है और हमें अपने बॉडी के एपोप्टोसिस को अच्छा करना है। एक एक सेल के निर्माण से लेकर निर्माण के 24 घंटे से लेकर के 100 दिन 300 दिन एक एक सेल की एक सेल्फ लाइफ होती है और वो आत्मनिर्माण से लेकर आत्मनिर्वाण, उसके आत्म विसर्जन की जो प्रक्रिया वो बाधित होती है तो कैंसर होता है। ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ाती है, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ाते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जब लड़खड़ाते हैं तब ये कैंसर होता है। उसको ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, अलग अलग पूरी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर एक एक सेल से लेकर के फिर एक एक ऑर्गन में ये डिसऑर्डर आता है, उसी को सेल के लेवल पर आता है तो उसको ब्लड कैंसर, और ऑर्गन के लेवल पर आता है तो लीवर, किडनी, ब्रेस्ट, चेस्ट में, थॉट में और या ब्रेन तक भी कैंसर पहुंच गया, जो बहुत खतरनाक होता है। तो इन सब से हमें सारे देश को बचाना है। तो ये ओबेसिटी का पैकेज तो पूरा कर दिया और इसको ठीक रखने के लिए फिर गोधन अर्क पियो, ये गोधन अर्क, और हाँ ये मेदोहरवटी वेट गो, और फिर स्लिम चॉइस बड़ा ज़बरदस्त है। ये स्लिम चॉइस भी, ये भी बहुत ज़ोरदार है जिनको मोटापा घटाना है उनके लिए। फिर सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो, गर्म पानी पियो, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, पेठे का जूस। ये पेठा जहाँ हम जाते वहीं पीछे पीछे लुढ़क के आ जाता है। तो और आज तो अश्वगंधा का स्पेशल प्रयोग बताने वाले हैं। वैसे स्वामी जी, लौकी और पेठा ये हमारे हमसफर हो गए। वैसे स्वामी जी आपके पास तो उपाय हर किसी के लिए है, मोटापा के लिए तो मोटा, लेकिन खास तौर पे जो स्वामी जी यंग जनरेशन है, आप उनको सोचकर भी कई सारी चीजें बताते हैं। तो इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने आज रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो काफी हेवी वेट होता जा रहा है ना, मोटापा बच्चों में काफी देखने को मिला है। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने तो अपनी गाइडलाइंस में सुधार भी किया है। अब बच्चों में ओबेसिटी को क्रॉनिक बीमारी के तौर पर भी देखा जाएगा। तो स्वामी जी, बच्चों और युवाओं में इतना वजन क्यों बढ़ रहा है, पहला बात। और दूसरा सवाल तो ये बन जाता है कि आप बच्चों और युवाओं को कैसे पेठा खिलाएंगे? वो जूस पी ले या लौकी खिलाएंगे? बहुत मुश्किल है उनको खिलाना। देखो हमारे इन बच्चों में 1 ग्राम भी क्या, माइक्रोग्राम भी वजन ज्यादा नहीं है। देखो दाहिनी तरफ देख लो चाहे बाई तरफ देख लो, इन बच्चों को देख करके मुझे लगता है काश हमने भी शुरू किया होता इसी वक्त पे, सही वक्त पे। सारे देश के बच्चे बन जाए। हमारे दादाजी क्या नाम है? उदयवीर जी। देखो कितनी उम्र होगी उदयवीर जी? 75 में इन बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं भाई, जोरदार है। ऐसे उदयवीर जी, दादाजी जैसे हमें ट्रेनर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो 1 ग्राम नहीं, 1 माइक्रोग्राम भी वजन ज्यादा नहीं होगा। बच्चों को क्या क्या करना है, और एक तो उनको सुबह सुबह अंकुरित खाने की आदत, अनार, सेव, पपीता, बग्गू गोसा, फिर सुबह सुबह दूध, दही, छाछ ये खिलाते। और देखो माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी, धरती माता को नमन कर रहे हैं। बच्चे आगे भी झुक जाते, पूरे धरती से पूरे के पूरे चिपक जाते। भाई इतना तो हमसे भी नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चों की तरह योग करें। बच्चों को मैंने कहा अच्छा नाश्ता खाने की आदत, अच्छा आहार, जंक फूड, फास्ट फूड, मोमोज, ओहो बर्गर, पिज्जा, फिर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर कोका कोला, पेप्सी और
जो है आजकल तो घर में बैठे बैठे क्या अड़गम सड़गम ऐसे खाते रहते हैं, ऐसी ऐसी सर्विसेज आ गई है कि पलक झपकते ही आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, एक सर्विस शुरू हो रखी है। और जो है पहले तो जोमोटो वाले आते थे, अब तो एक पलक झपकते ही 5 सेकंड में आपके घर में 5 मिनट में 6 मिनट में आपके घर में सारा सामान और सारा आड़ कबाड़ खा करके बुरा हाल कर रखा है। तो इससे बचे, अच्छा आहार ले, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, सात्विक आचरण। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। आहार विचार वाणी को ठीक करना है, तभी मोटापा और मोटापे से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाएंगी। स्वामी जी, जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता है। अब हम मोटापे से आगे बढ़ के मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, साथ साथ बताइए। एक तो देखो हार्ट के लिए ना ये बड़ा अच्छा है, ऐसे हमारे बच्चे को तो जिंदगी में कभी कोई रोग ही नहीं होंगे। ऐसे जैसे हमारे उदयवीर दादाजी ने इनको ट्रेंड किया ना, ऐसे हजारों लाखों योगी हमने पूरे देश में तैयार कर दिए हैं, वो सबको योग करवा रहे हैं। एक ये अभ्यास, दूसरा देखो ये हार्ट के लिए बता रहे हैं, तीसरा ये सिंपल से अभ्यास, चौथा ये ऐसे, और फिर ये पांचवा, इससे हार्ट भी अच्छा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, वेट भी अच्छा रहेगा। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, ऐसे होले ये करे। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो गोधन अर्क भी अच्छा है, मोटापा के लिए भी अच्छा है। फिर हम लिपिडोम देते हैं, लिपिडोम, ऐसे लिपिडोम, कोलो गार्लिक कैप्सूल बना दिया, लौकी घरवटी, और ये जो मेदोहर वेट को है ना, ये वेट के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। फिर लौकी की सब्जी, लौकी का सूप और लौकी का जूस अपने प्रकृति के अनुसार, हाँ। और फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम है साथ में, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घरवटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर देखो, एक तो हार्ट के लिए गोमुखासन अभी बताने वाला हूँ, और फिर ये इसके बाद भुजंगासन जो है, इधर ये तो बच्चे तो इतने एडवांस योग में निष्णात हो गए हैं, क्या बात है। आगे से हाथ पैरों के पीछे से डाल करके देखो, पैरों के ऊपर से हाथ लिए, पीछे से हाथ भी पकड़ लिए, और बैलेंस अद्भुत है स्वामी जी, अद्भुत, अजब गजब है साहब। ये सब देख करके ऐसा लगता है भारत का वर्तमान, भारत का बचपन, यौवन और भविष्य सब सुरक्षित है। किससे? योग से। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पियो। हार्ट के ब्लॉकेज है, लौकी कल्प करो, लौकी, फ्रूट्स और बस अंकुरित, यही सब खाने हैं। और इससे क्या होगा, ये गोमुखासन और ये भुजंगासन आराम से करवा देते हैं। और प्राणायाम 10-20 मिनट भस्त्रिका, 10-20 मिनट कपालभाति, 1-1 घंटे तक करा देते हैं जब 80-90% ब्लॉकेज आ देते हैं। हार्ट की 5 बड़ी बीमारी हमने ठीक किए मेरे भाई हुसैन जी। कैसे? अरे अमित जी, कोई बात नहीं स्वामी जी, हुसैन जी को हम लोग मिस कर रहे हैं, भेज दिया उनको, हमने याद कर ही लिया। सब ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल स्वामी जी, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं फिलहाल, सर्दियों का आनंद लेने गए हैं। मिस तो हम मीनाक्षी जी को भी कर रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना ने ज्योति जलाई हुई है, ज्योत्सना जी ने, और अमित जी ने उस योग की ज्योति को जला रखा है। तो देखो, एक तो भुजंगासन, ऐसे थक जाए तो बीच में ऐसे मकरासन। तो देखो, मैं कह रहा था 5 बड़ी बीमारियां, 80-90% ब्लॉकेज से ये योग किया। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी कल्प बोलता हूँ ना, खाली पेट कार्डियोग्रिट अमृत लिया, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए, या तो कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो गई, नेचुरल बाईपास हो गया, या मेन आर्टरी खुल गई।
कैल्सिफिकेशन था वो भी दूर हो गया। गोधन अर्क पिलाया, अर्जुन की छाल दालचीनी, उससे कैल्सिफिकेशन से लेकर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल से लेकर के बढ़े हुए टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड कैंसर से लेकर के, और खास करके किसी का एचबी और किसी का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड कैंसर तक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। ये अर्जुन की छाल दालचीनी की महिमा है। गोधन अर्क की हार्ट के ब्लॉकेज तो रिवर्स हो ही जाते, कैल्सिफिकेशन। और इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम था, अभी कल एक दिवाकर मिला, बोला बाबा जी 20 पर आ गया था, अब 60 पर पहुंच गया है। लो क्या इजेक्शन फ्रैक्शन। फिर अगला हार्ट इलार्ज जिनका है वो ठीक हो जाता है, और हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज्यादा कम और ज्यादा होती है ना, वो भी पूरा गड़बड़ घोटाला ठीक हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ना ये सब। तो हार्ट का कोई भी रोग हो, और वैसे ही किसी किसी का दिल कमजोर होता है। तो देखो भाई, बच्चों की तरह बचपन से अपने आप को योग में ढाल लोगे तो इन समस्याओं से का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, इनसे मुखातिब ही नहीं होना पड़ेगा। और प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। देखो ये भी मैं बीच में बता ही देता हूं, फिर आप जो पूछोगे वो भी बताते रहेंगे। पता नहीं कहां से निकली और किधर से गई, किधर से आ गई वापस। ए बच्चों, किधर से गए थे? खड़े हो जाओ एक बार। अरे देखो कैसे आए थे, कैसे निकले, जरा बताना। हाँ वापस करो इसी को। चमत्कारी बच्चे स्वामी जी सब। कमर मरोड़ी, सामने झुके, और फिर अपने हाथों के बीच में से ऐसे निकले। रामा रामा, क्या बात है स्वामी जी, कमर लग रहा है इनकी इलास्टिक हो गई है। अब बताओ कहाँ। अरे बेटे और बेटियां दोनों सेम है, एक से एक बढ़ करके है। यह अलग बात है कि बेटियां ज्यादा हैं संख्या में, यहाँ बेटे भी उन्होंने अपना जो है सिर झुकने नहीं दिया है, अर्थात बेटे भी बराबर में खड़े हुए हैं। क्या अजब गजब है साहब। तो देखो मैंने बता दिया, अब किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, किसी को बीपी ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, लौकी का सूप और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। अब किसी का बीपी नहीं बढ़ेगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। थायराइड के लिए कपालभाति, थायरोग्रिट, धनिया का पानी ये, और शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और एक एंटी जो है डायबिटिक काढ़ा भी पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, पितिया, क्या मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, रोज हम इसके बारे में बताते हैं भाई। अब ये बच्चों को तो हम खिलाते भी हैं। ये बहुत जोरदार मामला है। वाह। अब स्वामी जी खाते खाते वापस मूल प्रकृति की ओर लौटना। बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, कि जो मोटापा है, ऐसा नहीं कि बाहर से आप दुबले पतले हैं तो आप फिट हैं, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी फैट हो सकता है। इसलिए स्वामी जी, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कैसे स्वस्थ रखें। कमाल से कर रही है बेटी और स्वामी जी, इससे जो हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो। जी स्वामी जी। हाँ ये बात ठीक कही आपने। और स्वामी जी, उसमें जो मोटापा अगर आ जाता है, फैट जमा हो जाता है, तो उसको कैसे कम करें। देखो अंदरूनी जो हमारे जो शरीर के अंग हैं। ऐसे करो, बचपन से बच्चों को योग में ढाल दो, जैसे हमने इन बच्चों को ढाल दिया है। ऐसे देखो अगली बात। फिर इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना, उनको अच्छा रखने के लिए इतने कठिन योग ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, उनको मंडूकासन करवा देना। इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए मंडूकासन। ए उदयवीर दादाजी, इधर आओ, आप मेरे बगल में इधर बैठो, अनुलोम विलोम करो। आपके जमाने में तो योग इतना एडवांस नहीं था, आप तो मेरे पहले पैदा हो गए थे। आपने किससे योग सीखा? सब मैं नेशनल का प्लेयर रहा हूँ सब, थ्रो डिस्कस कर सकते हैं। लो ये हमारे से भी बड़े योगी है, पहले पैदा हो गए आप। आज भी कहता हूँ कि हैमर थ्रो तो कोई भी मेरे साथ चैलेंज कर सकता है। अनुलोम विलोम करो आप तो देखो, एक तो 72,72,10,201 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, अष्टचक्र नवद्वारों को एनर्जाइज करना है तो अनुलोम विलोम करना। ये हमारे उदयवीर दादा बड़ा जबरदस्त है।
और शेष मेरे साथ मंडूकासन करना। जो बच्चों की तरह एडवांस योग ना भी कर सके कोई बात नहीं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से 75 साल में पूरी ऊर्जा से आप्लावित रहते हमारे उदयवीर दादाजी। क्या, और इनका घर में मन ही नहीं लगता। आप कभी घर जाते नहीं दिखते, जब देखता हूँ 365 दिन यही मिलते हो। इनका यही घर हो गया। क्या पहले आर्मी में थे क्या? आर्मी में 30 साल नौकरी किया। 30 साल नौकरी की। अभी सेना मेडल से, राष्ट्रपति से अवार्ड, राष्ट्रपति से मेडल से भी सम्मानित है। और देखो अब यहाँ राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, चरित्र निर्माण करके राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो देखो भाई, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत भी करो दादाजी आप, भ्रामरी भी। ओ, यह हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जरूरी है। और इन बच्चों की तरह जो ऐसे जबरदस्त सब, अब लेट के कर लो बच्चों इसी को। हाँ? क्या अजब गजब है साहब। ये तो द्विपाद, ग्रीवासन, गर्भासन और सारे, हाँ? क्या बात है। एक एक अभ्यास ऐसे करते हैं ये बच्चे। तो इनके को देख करके ऐसा लगता है मेरे का भारत का बचपन, भारत की जवानी और भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ओमेगा खा ले, सुबह सुबह ब्राह्मी घृत गाय का घी पी ले। मैं कहता हूँ गाय का घी पियो, 100 साल जियो, खाली पेट घृत पान करो। अब स्वामी जी, चम्मच ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी पी लो। कहते हैं ना, वक्त रहते ही एक बार खाना खाओ, एक भुक्तम सदा। अगर सही, मेरे भाई जी स्वामी जी, अगर वक्त रहते ही सही आदत डाले तो उसका फायदा क्या मिलता है, उसका एक उदाहरण ज्योत्सना भी है स्वामी जी। मैं ज्योत्सना को देख रहा हूँ, वहां पर बच्चों को देख रहा हूँ, लगभग आसपास ही जा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि हमने वक्त रहते सही टाइम पे सही हैबिट पकड़ी नहीं। हाँ, लेकिन स्वामी जी, हम तो चाहेंगे कि जो आने वाला जनरेशन है वो इसको जरूर फॉलो करे। ना ना ना, आप भी ट्रैक पर ही हैं अभी भी। अब स्वामी जी, यंग एज में अगर वजन कंट्रोल कर ले तो बेहतर है, क्योंकि एक बार उम्र बढ़ी फिर मोटापा जिद्दी हो जाता है। और ऐसा स्वामी जी क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक जो रेट है, इसका क्या असर पड़ता है कि फिर बाद में हम वजन को कम ही नहीं कर पाते हैं स्वामी जी? तो देखो, ये जो बार बार करते हैं ना, उसका स्वभाव बन जाता है। योग करेंगे तो योग का स्वभाव, नाराज होंगे तो नाराज होने का स्वभाव, दारू पिएंगे तो दारू पीने का स्वभाव, झगड़ा करेंगे तो झगड़ा करने का स्वभाव, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो हंसते मुस्कुराने का स्वभाव, एकदम धीरज से रहेंगे हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी की तरह तो धीरज में रहने का स्वभाव। और वही स्वभाव 99% इंडिया टीवी के एंकर्स में भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपना। तो जो हम बार बार करते हैं ना, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए एक शब्द है अभ्यास, बांग्ला में बोलते हैं ओभ्यास। ओभ्यास, ओभ्यास। योगाभ्यास से सारे अभ्यास, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना पीना, अच्छा जीना, उसका अभ्यास हो जाएगा। इसलिए योगाभ्यास करो, सारे अभ्यास अभ्यास अच्छे हो जाएंगे, हैबिट्स हॉबीज अच्छी हो जाएंगी। रोज प्राणायाम करो, कपालभाति करो दादाजी। अब बच्चों ने तो अजब गजब योग किया। आज तो स्वामी जी, पश्चिमोत्तानासन तो इनको पता ही नहीं लगता कैसे ऐसे हो जाता है। तो आज तो आपके वहां पर मौजूद बच्चों ने स्वामी जी सबका दिल जीत लिया है। और वाकई में इतनी खुशी हो रही है देख के। और जो भारत लिखा है ना स्वामी जी टी शर्ट पे, वो और ज्यादा मन को प्रफुल्लित इसलिए करता है कि आने वाले वक्त में जब ओलंपिक में योगा जाए तो स्वामी जी यही बच्चे देश के लिए मेडल लेकर आए, सुनहरे मेडल। बस इसी का इंतजार कर रहे हैं। ये विश्व विजेता बनेंगे बच्चे। अब योगासन हमने उसमें सम्मिलित करवा दिया गेम्स के अंदर। यही तो स्वामी जी खुशी है। और ये देख के और अच्छा लगता है कि आपने तो तैयार भी कर लिया पूरी की पूरी फेडरेशन बनवा दिया। यहाँ पर तो पूरी की पूरी मुझे टीम नजर आ रही है, भारतीय टीम योगा के लिए। अब स्वामी जी, मोटापा का भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन योगाभ्यास का जो स्वामी जी पैकेज हो चुका है उसमें आपने सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन अब बारी आती है प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम के जरिए भी किस तरह से हम चमत्कारी
अपने शरीर में तब्दीलियां कर सकते हैं और मोटापे को, फैट को कम कर सकते हैं। सारे बच्चे इधर ये बताइए स्वामी जी आप। अच्छा, अब देखो ये बच्चे भी, आओ बच्चों इधर बैठो बेटियों। एक बार जोरदार तालियां भाई इनके लिए, आपके लिए बार बार अभिनंदन कर रहे हैं। आगे वाली बेटियां सुखासन में बैठो, पीछे भद्रासन में बैठो। हाँ बैठ जाओ। रोल मॉडल हैं ये बेटियां। करो बच्चों, भस्त्रिका करो। और इनका शील, स्वभाव, आचरण, चरित्र, वाणी, व्यवहार बहुत ही पावन है। करो बच्चों। कपाल भाती भी करो बच्चों। ऐसे योगमय जीवन हो जाए सब बच्चों का। जैसे बेटे बेटियां कितने शीलवान और कितने गुणवान, चरित्रवान हैं, ऐसे ही हमारा भारत उन्नत बने, इसलिए भारत लिखा है सबके आगे। तो इसलिए मैंने कहा सेंटा नहीं बनना बच्चे, क्या बनना है? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी बनना है। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती बनना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह बनना, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आजकल सेंटा पेंटा बने घूम रहे हैं। अरे तुम अपनी जड़ों से जुड़ो, किसी का अनादर हम नहीं कर रहे। जिनको सेंटा बनना उनका सेंटा बनने दो, जिनको न्यू ईयर में दारू पीनी उनको दारू भी पीने दो, लेकिन हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। और अपनी जुड़े योग में है, हमारी जड़ें वेदों में, हमारी जड़ें पुराणों में, गीता में, उपनिषदों में है। हमारी जड़ें सनातन धर्म के मूल मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों में। चलो अनुलोम विलोम करो बच्चों हमसे। ऐसे अपने बच्चों को योगी बनाना। हाँ, सेंटा आएगा, रात को सिराने कुछ स्वीट रख जाएगा, पैसा रख जाएगा, ये झूठी बात फैलाई पूरी यूरोप में, उसको अपने हिंदुस्तान में भी हम थोप रहे। मेरे पास भी आया था निर्देश पंकज की तरफ से, बाबा जी कुछ सेंटा लेके आओ। मैंने कहा मैं योगी लेके आऊंगा, सेंटा नहीं लेके आऊंगा। योगी और योगिनी लेके आया हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और ये जो योग का तोहफा आप दे रहे हैं लोगों को, ये अच्छी सेहत लोगों को प्रदान कर रहा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी है आपके रामबाण की। तो आज क्या खास है जो लोगों को बीमारियों से बचाएगा और हमेशा अच्छी सेहत उन्हें मिलेगी? हाँ, करते स्वामी जी। आज के रामबाण में हमने दो चीजें रखी है। एक तो अश्वगंधा वाली चाय, हमने तुलसी वाली चाय बताई, उसकी अलग महिमा है। ये अश्वगंधा के पत्ते ऐसे डालो तोड़ करके, और फिर इसको उबाल करके और उसमें रख लेना थर्मस में, दिन भर पीते रहना, वजन घटता रहेगा। रोज 1-1 किलो वजन घटता रहेगा। ऐसे ये अश्वगंधा हमने पूरे देश में दे दिया है। और फिर इसमें थोड़ा नींबू डाल लेना, ऊपर से थोड़ा नींबू डाल लेना, और थोड़ी सर्दी है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नींबू डाल लिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी अदरक और डाल देना। अदरक को थोड़ा काट लेते ना, स्लाइस, अदरक की स्लाइस काट के वो और डाल देना। और फिर इसको थर्मस में भर करके, जैसे कुछ लोग खीरा और नींबू आदि तो डालते ही थे, नींबू आप इसके अंदर ऐसे डाल भी सकते हैं। ऐसी ये नींबू के ऐसे पीस काट करके ना इसी के अंदर ऐसे डाल भी सकते हैं। ऐसे ये पीस पड़े रहेंगे और ये वेट घटाएंगे। दूसरा एक बहुत ही जबरदस्त उपाय बताता हूं, मैंने एक दिन पहले भी बताया था। ये 100 ग्राम बादाम, देखो तोल करके, ये 100 ग्राम है पूरा, 100 ग्राम बादाम, और ये 100 ग्राम बादाम है, और इसमें डाल दिया 50 ग्राम खांड। ये खांड भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। और 25 ग्राम काली मिर्च, 100, 50, 25, और फिर इसको क्रश कर लेते हैं। ये इतना जबरदस्त हो जाता है साहब। और इसका 1 चम्मच खाओ इसको, और किसके, और फिर ऊपर से ये हल्दी वाला दूध पियो। हल्दी वाला दूध, अकेला दूध जो है ना वो कफ करता है, इसलिए हल्दी वाला या शिलाजीत वाला दूध हम पिला देते हैं। और क्योंकि ये भी एक छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है, ये जो है ना बादाम, काली मिर्च, खांड वाला देसी प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है। ऊपर से हल्दी वाला दूध
और या उसमें दिव्य पेय डाल दो, और ये 1 चम्मच इसकी खाते हैं ना, बहुत जबरदस्त है ये 1 चम्मच से इसे खा लेना, बहुत जबरदस्त जी। तो आज का जो प्रयोग बताया है, उसको जो कर लेंगे ना, उनको जिंदगी में कभी भी कफ कोल्ड नहीं रहेगा, अस्थमा नहीं रहेगा। और ये भी दूध जो है ना, इसके अंदर जब ये हल्दी डाल करके पिएंगे, केसर डाल के पिएंगे, अब ज्यादा ही गड़बड़ घोटाला है तो फिर हल्दी सिला दी, केसर। आज तो यहाँ अंबार लगा पड़ा है, देखो मिठाइयों का भी, चिक्की का भी, मिठाई भी है, दवाई भी है। आज सब बच्चों को यही खिलाएंगे। और बच्चों ने स्वामी जी, मैं ये सोच रही थी कि सैंटा तो साल में 1 दिन लोगों को तोहफा देता है, लेकिन योग के जरिए जो सेहत का तोहफा हर रोज आप ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया वासियों को दे रहे हैं, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक उपाय आपके रामबाण के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बारी योग पंचायत की। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम तक भेजे हैं। अर्ध हनुमान आसन का ये मुंबई, महाराष्ट्र से शानदार वीडियो आया है। उत्तर प्रदेश के शिवपुरा में भी लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आसन कर रहे हैं। स्वामी जी, वीडियो तो जयपुर के राजस्थान से भी आया है, यहाँ भी लोगों ने योग पंचायत लगाई। योग पंचायत महाराष्ट्र में भी लगी। विरार की ये तस्वीरें हैं, छत में महिलाएं अर्ध हनुमान आसन कर रही हैं। योग का परचम लहरा रहा है। घर घर में योग पहुंच चुका है और उसकी ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं, जो हरियाणा के फरीदाबाद से भी सामने आई। स्वामी जी, अब बारी है बेस्ट वीडियो की। दीपाली राउत, पुणे, महाराष्ट्र से बहुत ही शानदार वीडियो ये आई है। स्वामी जी, कुछ लड़कियों ने तो पूर्ण हनुमान आसन भी किया है। हाँ, क्या बात है, पूर्ण हनुमान आसन भी किया है। अभिनंदन है और अभिनंदन अभिनंदन। उनको पुरस्कार भी देंगे, गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। और देखो कल का चैलेंज आज ही दे देते, कितना सरल है ना, कितना अच्छा कर रही है सब बेटियां। कठिन कठिन देख करके लोग डर गए थे, तो वृक्षासन, अब ये वृक्षासन का चैलेंज है कल के लिए। और पूरे देश से मुझे लगता है हजारों वीडियो आएंगे, आपको मुश्किल हो जाएगी छांटना। स्वामी जी, इसी फॉर्मेशन में करना है। ऐसे पूरा देश योगी बनेगा, निरोगी बनेगा। हाँ ऐसे ही करना है। ऐसे ही मेरे साथ जैसे बेटियां कर रही है, अपने परिवार के बच्चों के साथ करो, मोहल्ला के बच्चों के साथ करो, गांव गली मोहल्ला शहर, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, सेमी अर्बन हो, सब जगह ऐसे योग के झंडे गड़ेंगे। क्या बात है। बिल्कुल। तो कल के लिए भी स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया है, 5 या 5 से ज्यादा लोग योग पंचायत लगाएं, अपने वीडियो रिकॉर्ड करें और इंडिया टीवी पर भेज दें। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बोल भारत माता की जय हो, धन्यवाद।